Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you at Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 1. So क्या नेम था चैप्टर 1 का? Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? राइट तो किसने किया था पैट्रिक का? हमने जो चैप्टर था वो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा उसमें हमने रीड किया था. तो जो पैट्रिक का होमवर्क था वो किसने कंप्लीट किया था? वेरी गुड. पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही अपना जो वर्क था उसने खुद ही कंप्लीट किया था. वो उसे लग रहा था कि उस लिटिल मैन ने किया, उस छोटे से आदमी ने किया, बट एक्चुअल में जो वर्क था वो पैट्रिक ने खुद नहीं किया, क्योंकि जो हार्ड वर्क था वो तो उसी ने किया ना. सब कुछ जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, हिस्ट्री, स्पेलिंग, रीडिंग, सब कुछ तो किसने किया था? पैट्रिक ने किया था. वो रात रात भर नहीं सोता था और पूरे दिन थक जाता था. सारा हार्ड वर्क किसने किया? पैट्रिक ने. और वर्क भी किसने किया? पैट्रिक ने. So here we have some working with text, means some activities. Here we have some questions like that. So let's start with number 1. Answer the following questions. Answer the following questions. नीचे कुछ questions दिए गए हैं तो हमें उनके आंसर देने हैं. Refer to that part of the text. जो text हमने कल पढ़ा था, whose number is given against the question. आपको क्वेश्चन के आगे कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये नंबर्स क्या हैं? ये वो नंबर है जो हमने कल टेक्स्ट पढ़ा था, उसके अंदर नंबर्स थे अपने पास, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा. तो उन पैराग्राफ में अंदर से इसका आंसर हमें मिल जाएगा. तो सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, सेकंड में से ही इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. इस तरह से दिस अप्लाइज टू द कंप्रेशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक. मतलब बुक के कौन से पैराग्राफ में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक? थिंक मीन्स सोचना. पैट्रिक ने क्या सोचा? हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ. उसकी कैट किसके साथ खेल रही है? पैट्रिक ने क्या सोचा था? पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है? एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. सो हम यहाँ लिखेंगे पैट्रिक थिंक को हम चेंज कर देंगे थॉट में. किस में चेंज कर देंगे? थॉट में. सोचा. पैट्रिक थॉट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ little doll. जो पैट्रिक है उसे सोचा कि जो उसकी कैट है वो क्या है? एक डॉल के साथ खेल रही है. What was it really? वो रियली में क्या था? So in fact में in real, हम ये भी लिख सकते हैं in real. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इन फैक्ट, सच में. इन फैक्ट मीन्स सच में. इट वॉज, वह था. इट वॉज, वह था. एन एल्फ, वो क्या था? एक एल्फ था, एक बोना आदमी था. सो पैट्रिक ने क्या सोचा? वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही, बट एक्चुअल में वो क्या था? एक एल्फ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक से एक विश क्यों मांगी थी? क्योंकि उसे क्या था? उसको अपने आप को बचाना था. सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे. द लिटिल मैन. अब जो ग्रांट है इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे. जैसे हमने यहाँ पे थिंक को सेकंड फॉर्म में चेंज किया तो यहाँ पे भी ग्रांट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ग्रांटेड. क्या आएगी? ग्रांटेड. ग्रांटेड पैट्रिक अ विश. पैट्रिक से एक विश मांगी थी ऑन द condition, on the condition
that he would, वह क्या करेगा, he would सेव, वो क्या करेगा, उसको सेव करेगा, किससे, him, उसे, from, किससे सेव करेगा, from the cat, from the cat, वो कैट से उसे क्या करेगा, सेव करेगा, बचाएगा। उस इस कंडीशन पे उसने उसकी विश को क्या कर लिया था, मान लिया था। थर्ड, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की विश क्या थी, सो पैट्रिक्स यहां से स्टार्ट करेंगे, पैट्रिक्स विश वॉज, ये वॉज कहाँ जाएगा, इसके पीछे विश के बाद, पैट्रिक विश वॉज दैट, क्या विश थी, दैट द एल्फ डू ऑल हिज होमवर्क, जो पैट्रिक, जो एल्फ है वो उसका पूरा क्या कर दे, होमवर्क कंप्लीट कर दे, दैट द एल्फ डू ऑल हिज होमवर्क, जो एल्फ है वो उसका पूरा होमवर्क कर दे। नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट में, डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, जो लिटिल मैन था उसे हेल्प चाहिए थी, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें उसे क्या चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी। सो द लिटिल मैन नीड हेल्प, द लिटिल मैन नीड के हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, नीडेड, क्या यूज करेंगे, नीडेड, नीडेड हेल्प, नीडेड पैट्रिक्स हेल्प, सॉरी, नीडेड पैट्रिक्स हेल्प, पैट्रिक की उसे हेल्प चाहिए थी, पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, उसे कौन कौन से सब्जेक्ट में चाहिए थी, सबसे पहले तो उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा था, देन मैथ, मैथ में उसे टेबल्स नहीं आ रही थी, साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहे थे, एंड हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी उसे उसकी हेल्प चाहिए थी, राइट। नाउ हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे करी, क्या किया था उसने, पैट्रिक ने, उसने रीडिंग, पैट्रिक हेल्प्ड, पैट्रिक ने हेल्प, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड हिम, हिम बाय, उसकी हेल्प करी थी कैसे, बाय रीडिंग, उसने पढ़ना था उसको, सब जो भी वर्क था उसका वो पढ़ना था, रीडिंग, टेलिंग, टेलिंग मीन्स बताना, टेबल्स, उसे टेबल्स बता रहा था, टेलिंग टेबल्स, एंड डूइंग सम्स, उसे वर्क सम करने में मीन्स एडिशन करने में मदद कर रहा था, डूइंग सम, एंड प्रोवाइड बुक, उसे प्रोवाइड, जो बुक्स थी वो भी उसे लाकर वो दे रहा था, इन सब में उसने क्या की थी, उसकी मदद की थी। नाउ नंबर 6, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, द लिटिल मैन, लिटिल मैन ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने किया था। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको आंसर का जो देना है वो रीजन भी देना है। तो आपको क्या लगता है किसने किया था होमवर्क, वेरी गुड, पैट्रिक ने खुद नहीं किया था, इट वॉज, यहां से इसका आंसर लिख रही हूं मैं, इट वॉज पैट्रिक, ये कौन था, पैट्रिक था, हु, जिसने, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं ने, हिमसेल्फ, डिड हिज होमवर्क, जिसने अपना होमवर्क किया था वह पैट्रिक खुद था। सो अब इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, बिकॉज, क्योंकि, ऑल हार्ड वर्क इज
डन बाय पैट्रिक, क्योंकि जो सारा हार्डवर्क किया गया था वो पैट्रिक के द्वारा ही किया गया था। लाइक कौन कौन सा हार्डवर्क किया था? लाइक रीडिंग टेबल्स, सम्स, प्रोवाइडिंग बुक्स, प्रोवाइड बुक्स, जो उसे बुक्स उपलब्ध करवाई थी, प्रोवाइडिंग बुक्स। ये सारा जो वर्क था ये किसने किया था? पैट्रिक ने किया था। इसलिए हमें पता लगता है कि जो उसका होमवर्क था वो भी किसने किया था? पैट्रिक ने किया था। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम ए क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमको कुछ ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? आपको भी दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, तो इन ब्लैंक्स को क्या करना है? फिल करना है, मीन्स हमको भरना है। कैसे भरेंगे? इन द sentences below मीन्स नीचे, with the words और paras from the बॉक्स में हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स का यूज करते हुए हमें इसको फिल करना है। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा। लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। आप इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो कहाँ से ले सकते हैं? डिक्शनरी से ले सकते हैं, या फिर आप आपके टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो आपके टीचर कौन है? यहाँ तो आपकी टीचर मैं ही हूँ। सो आपकी टीचर से आप पूछोगे क्या? आपकी टीचर तो आपको पहले ही बता देगी। ओके, सो स्टार्ट करें हम। आउट ऑफ लक। यहाँ सबसे फर्स्ट वर्ड जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है आउट ऑफ लक। किस किस को पता है इसका मीन्स? आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक का मीन्स होता है बदकिस्मत। जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, कहता है ना मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, वो होता है आउट ऑफ लक। उसको क्या बोला जाता है? आउट ऑफ लक। नेक्स्ट है मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। क्या होता है? रहस्य। जो बात हमें पता ही नहीं है, जो चीज रहस्य है, उसे बोला जाता है मिस्ट्री। क्या बोला जाता है? मिस्ट्री। वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट थर्ड है ट्रू टू हिज वर्ड्स मीन्स अपन ने जो बोला है हमें उसके ऊपर क्या रहना चाहिए? खरा रहना चाहिए, उसकी बात पर खरा। मैंने बोल दिया कि अगर मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो हमें वो काम करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले तो बोल दिया कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा और फिर आप बोल देते हो नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चार्स। चार्स का मीन्स होता है जिस काम को करना हमें अच्छा नहीं लगता, जस्ट लाइक उबाऊ, जिसको बोरिंग वर्क जिसको बोलते हैं, वो होता है चॉर्स। क्या होता है? चॉर्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपना सेमेस्टर। क्या है? सेमेस्टर। एक टाइम पीरियड होता है, जस्ट लाइक हम देख देते हैं अगर 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसे हम सेमेस्टर बोलते हैं। 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेमेस्टर। 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होता है, उसे सेमेस्टर बोला जाता है। बिटवीन मीन्स बीच में, यू एंड मी। कोई भी बात जो होती है वो अगर दो लोगों के बीच रहती है, दैट मीन्स बिटवीन यू एंड मी। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। जस्ट लाइक आप अपने फ्रेंड को कोई बात बताते हैं तो उसे बोलते हैं कि किसी और को मत बताना, तो बिटवीन यू एंड मी ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। लुक अप। लुक अप मीन्स होता है खोजे, मतलब किसी चीज को ढूंढना, खोजना। ओके, सो हमने यहाँ पे सबके मीनिंग्स देख लिए। अब हम क्या करेंगे? इन वर्ड्स को ब्लैंक्स में फिल करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सम पीपल मीन्स कुछ लोग, फाइंड हाउस होल्ड मीन्स घरेलू, घर के जो काम होते हैं, ब्लैंक अ बोर, उन्हें क्या लगता है? बोरिंग लगता है। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, कुछ लोगों को घर के काम करना पसंद नहीं होता है, उनको वो चीज़ बोरिंग लगती है, ऊब जाते हैं वो लोग उससे। बट मुझे तो मेरे घर पे काम करना अच्छा लगता है। तो इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं? यहाँ से हमको कौन सा वर्ड ऐसा लगता है जो यहाँ पे आ सकता है? वेरी गुड, इस चॉर्स। चॉर्स मीन्स उबाऊ काम, ऊब जाना, किसी की चीज को, कोई चीज अगर अपन को पसंद नहीं आती है, दैट मीन्स चॉर्स। ओके, हु स्टॉल द डायमंड,
किसने डायमंड को चुराया इज स्टिल अ, डायमंड को किसने चुराया वो हमें पता ही नहीं है। तो जो चीज हमें पता ही नहीं है तो वो क्या होती है? वेरी गुड, इट्स अ मिस्ट्री। ये क्या है? एक रहस्य है। नेक्स्ट चलते हैं। दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। दिस ब्लैंक वी आर गोइंग, जहां हम जा रहे हैं, टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, वो क्या है? एक क्लास एग्जीबिशन है। दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में, जो चल रहा है जो सेमेस्टर, उस सेमेस्टर में एक क्लास एग्जीबिशन है। आगे चलते हैं। नंबर 4, ब्लैंक द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। ब्लैंक द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। एल्फ ने उसकी पैट्रिक की हेल्प क्यों स्टार्ट कर दी थी? क्योंकि उसे बोल दिया था कि तुम मुझे बचा लो तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। सो ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड, अपने बातों पर खड़ा रहने के लिए, अपने शब्दों पर खड़ा रहने के लिए द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प शुरू कर दी थी, हेल्प करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट नंबर 5, कैन यू ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या तुम इस वर्ड को मेरे लिए डिक्शनरी में खोज दोगे या ढूंढ दोगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं लुकअप। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? लुकअप। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, अर्ली टू बी ऑन टाइम, सब हर चीज टाइम से पहले करने का। बट आई वॉज ब्लैंक, देयर वॉज अ ट्रैफिक, मैं टाइम से पहले निकल गया था बट वहां तो ट्रैफिक था। तो बदकिस्मती से, आउट ऑफ लक, मैंने तो सही किया था बट फिर भी मेरी किस्मत खराब थी कि मेरे को वहां पे क्या मिल गया? ट्रैफिक मिल गया, इसलिए मैं यहाँ क्या हो गया? लेट हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, शी सेज शीज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। वो क्या कहती है? कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, बट ब्लैंक आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारी बुक्स है वो क्या है? बोरो की गई है। तो यहाँ पे एक ही बचा, बिटवीन यू एंड मी। वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारी बुक है। हम किसी से बात करते हैं कि मुझे लगता है कि उसने तो कुछ बुक्स क्या कर रखी है? बोरो कर रखी है, किसी से ले रखी है। सो बिटवीन, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही है कि ये बहुत सारी बुक्स उसने क्या कर रखी है? बोरो कर रखी है। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया है ए। नेक्स्ट चलते हैं हम बी। बी क्या बोल रहा है? यूज द क्लूज गिवन बिलो। नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं हमें टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। सो हियर वी हैव सम क्लूज। ये रहे, अक्रॉस एंड डाउन। सो अक्रॉस नंबर 1 में दिया हुआ है वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। सो बहुत ज्यादा थका हुआ, उसको हम क्या बोल सकते हैं? हमने चैप्टर के अंदर भी इसका मीनिंग पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? थका हुआ, मैंने आपको बताया भी था इसका वर्ड वेरी। क्या बताया था मैंने आपको? वेरी। यहाँ पे 1 नंबर कहाँ है? ये देखो, ये रहा, W है यहाँ पे, WEARY, वेरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 2 पे। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। हैड एन, अगर हमारे चेहरे पर एक एंग्री सा लुक आ जाता है, जैसे उस एल्फ के फेस पर आ गया था जब उसने कहा था कि उसे होमवर्क करना है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? स्कॉल्डेड। क्या बोल सकते हैं? स्कॉल्डेड। ये रहा नंबर 2, SCOWLED। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 7 नंबर वाली स्पेलिंग है उसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड मिल गए हैं, लास्ट के 2 वर्ड मिल गए हैं, हम बीच के 2 वर्ड ढूंढ सकते हैं। तो ये अप डाउन है, डाउन है ना, तो हम 7 नंबर पे डाउन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये रहा, बास्केट विद अ लिड। एक लिड के साथ जो बास्केट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? HAMPER। उसे हम बोल सकते हैं हैम्पर। क्या बोल सकते हैं? हैम्पर। तो ये जो ऊपर वाला पजल था वो हमने सॉल्व कर लिया।
अब चलो नेक्स्ट पे क्या है, नंबर 3, शॉर्ट ट्राउजर। जो शॉर्ट मीन्स जो छोटी ट्राउजर होती है उसे क्या बोला जाता है, हमने पढ़ा था, जो एल्फ ने पहन रखी थी, वेरी गुड, ब्रिचेस। उसे क्या बोला जाता है, ब्रिचेस। ये रहा नंबर 3, सो BREECHES, ब्रिचेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। 4th नंबर क्या बोल रहा है, अ फॉल्ट इन अ मशीन। किसी भी मशीन में क्या होना, फॉल्ट होना किसी तरह का, दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, जो उसे अच्छे से काम करने नहीं दे रहा है। हमने ये भी चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो ये रहा नंबर 4, सो GLITCH, ग्लिच। किसी भी मशीन के अंदर कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, दैट कॉल ग्लिच। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 पे क्या कह रहा है, अ स्मॉल मीन्स छोटा, एंड नॉटी बॉय फेरी। स्मॉल मीन्स छोटा, और नॉटी जो एल्फ जो बॉय होता है, फेरी टाइप, जो परी के जैसा बॉय होता है, उसे क्या बोला जाता है, एल्फ। जो बोना आदमी, जो हमने इसके चैप्टर के अंदर पढ़ा था, एल्फ। नेक्स्ट नंबर 6, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे। कौन सा वर्क होता है जो डेली किया जाता है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग। हालांकि वो बोरिंग होता है, उसके बाद भी वो हमें डेली करना पड़ता है, तो उसे क्या बोला जाता है। अभी हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स किए थे वहाँ देखा था, तो जो स्पेलिंग है वो C से स्टार्ट हो रही है, देन H, R एंड S, ये वर्ड्स उसके अंदर आ रहे थे। उबाऊ काम जिसे हम बोलते हैं, जो काम हमें डेली करना पड़ता है पर फिर भी हमको बोरिंग लगता है, दैट कॉल चॉर्स, CHORES, चॉर्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8, 7 वाला हमने कंप्लीट कर लिया। गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, पिच्ड क्राई, हाँ, गिव मीन्स देना, अ शॉर्ट शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। सो ये रहा नंबर 8। तो स्पेलिंग जो है वो S से स्टार्ट हो रही है, तो SHRIEKED, श्रिक्ड। जिसे क्या बोला जाता है, श्रिक्ड बोला जाता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। स्पीकिंग, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। इन द स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग्स। जो पैट्रिक है वो डिफिकल्ट थिंग्स करता है, ही हेट टू डू, जो उसे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज, क्योंकि द एल्फ प्रिटेंडेड ही नीड्स हेल्प। जो पैट्रिक है वो डिफिकल्ट थिंग्स करता है जो उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज मीन्स क्योंकि द एल्फ प्रिटेंड्स मतलब एल्फ दिखा रहा है, ही नीड्स हिज हेल्प, कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। हैव यू एवर डन सम थिंग्स, क्या आपने ऐसा कुछ काम किया है, डिफिकल्ट और फ्राइटेनिंग, मतलब ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है या आपको उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे, किसी चीज़ को दिखावा करने के लिए आप कोई बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, वो आपको मुश्किल नहीं लग रहा बट आप उसको प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था। टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट, आपको ऐसा कुछ वर्क आपको शेयर करना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जस्ट लाइक जैसा कि पैट्रिक के साथ हुआ कि उसे जो काम करना पसंद नहीं है तो भी उसने किया, तो ऐसा कुछ वर्क अगर आपके साथ भी हुआ है तो वो आप उसे बता सकते हैं। और से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, आप आपके होमवर्क के बारे में क्या फील करते हो। डू यू थिंक इट इज़ यूजफुल, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो होमवर्क है वो यूजफुल है या नहीं है। इवन थो यू मे नॉट लाइक इट, फ्रॉम पेरिस एंड स्पीक टू इच अदर, आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है या नहीं लगता, इस बारे में आपको अपना जो फ्रेंड्स है, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
यू मे से आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, मुझे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप किस तरह से अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है? फॉन्ड मीन्स होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय, किसी चीज़ को पसंद करना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, मुझे होमवर्क पसंद नहीं है, होमवर्क करना पसंद नहीं है। योर पार्टनर में रिप्लाई, आपको क्या करना है? एक दूसरे से बात करनी है। तो आप बोलते हो कि मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है, तो आपका फ्रेंड क्या बोलता है? बट लेकिन माई सिस्टर हेल्प्स मी विद माई लेसन्स एट होम, मेरी जो सिस्टर है वो मुझे हेल्प करती है, एंड दैट गिव्स अ बूस्ट ऑफ माई मार्क्स, उस हेल्प करने की वजह से जो मेरे मार्क्स है वो क्या हो जाते हैं? बूस्ट हो जाते हैं, मीन्स वो बढ़ जाते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, मतलब मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो मेरी हेल्प करती है। ओके, अब आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको पसंद है तो बी फॉन्ड ऑफ, और नहीं पसंद है तो नॉट। नॉट टेक टू, मुझे करना पसंद नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, किसी और से करवाता हूँ। या डेवलप अ लिकिंग फॉर, डेवलप अ लिकिंग फॉर। या ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं कि आप क्या करो, उसके लिए अपना जो आपको पसंद नहीं है अगर, तो आप उसके लिए पसंद को विकसित करो, आप पसंद करना शुरू करो, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा यूजफुल थिंग है। नेक्स्ट, एप्पल, एप्पली टू, मतलब क्या होता है? वो कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? होमवर्क करना चाहिए। आप या तो आपको पसंद हो, आपके फ्रेंड को पसंद हो, तो एक दूसरे को आप समझा सकते हो कि होमवर्क करना एक अच्छी चीज़ है, आपको होमवर्क करना चाहिए। और कीन, कीन का मीन्स होता है किसी चीज़ को करने के लिए उत्साह होना। हैव अ टेस्ट, आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो? आपके पार्टनर से, आपके फ्रेंड से आप बातचीत कर सकते हो। ओके, हैव अ टेस्ट फॉर, या फिर आप जो होमवर्क है, आपको होमवर्क कर, आप किसी और से भी जाकर पूछ सकते हो कि क्या तुम्हारे सिस्टर को पसंद है, क्या तुम्हारे ब्रदर को पसंद है। इस तरह से आप एक दूसरे से क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। और आप इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक सपोर्ट, कि आपको कौन सपोर्ट करता है, कौन आपको असिस्ट करता है, मीन्स आपकी कोई हेल्प करता है, आपको बताता है कि इस तरह से करो, उस तरह से करो। एंड विद द एड ऑफ, विद द एड ऑफ मीन्स होता है किसी की सहायता से आप करते हो, हेल्प से करते हो। या बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स होता है जस्ट लाइक हमें लगता है ना कि कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद है, एक वरदान है। बॉन्ड मीन्स होता है आशीर्वाद। एंड गिव अ बूस्ट टू, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। इस तरह के आप वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है और आपके फ्रेंड्स से, आपकी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, आपके आसपास जो नेबर्स हैं आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग में क्या बोल रहा है? दिस स्टोरी has a lot of rhyming words. First of all, you all tell me what is rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं? ऐसे words जो क्या होते हैं, जिनका जो rhyming होता है, मीन्स जो ending sound होता है वो सेम होता है, उनको क्या बोला जाता है? rhyming words बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? rhyming वर्ड्स बोलते हैं। तो दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड, इसके अंदर बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स यूज लिए गए हैं। एज अ पोयम डज, जैसे एक पोयम में होता है वैसे इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स को यूज किया गया है। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोयम, क्या एक इसको हम क्या कर सकते हैं? एक पोयम की जैसे लिख सकते हैं। So that the rhymes come at the end of separate lines. Okay. For example, Patrick never did homework. Too boring, he said. वो क्या कहता है कि मैं वो होमवर्क कभी नहीं करता, वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। He played basketball and hockey and Nintendo instead. Sad, steed. जो एंडिंग साउंड है वो क्या है? सेम है, सैड, स्टीड। ओके, सो इनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स। क्या बोला जाता है? राइमिंग वर्ड। लुक एट दीज सेंटेंस, नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं।
टू बोरिंग ही सैड, उसने कहा बहुत ज़्यादा बोरिंग है। क्लीन हिज रूम, अपना रूम क्लीन करता है। डिड हिज चोर्स, वो अपने काम भी खुद करता है। When we speak, जब हम बोलते हैं, we often leave out words that can easily be guessed. अब क्या हुआ यहाँ पे? Too boring, he said. उसने कहा वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अब हमें पता है कि टू बोरिंग, क्या बोरिंग है उसके लिए? होमवर्क करना बोरिंग है, पर हमने यहाँ लिखा ही नहीं कि उसने कहा कि मुझे होमवर्क करना बोरिंग लगता है। सो क्लीन हिज रूम, डिड हिज चॉर्स, मतलब अपने पूरा नहीं लिखा। पैट्रिक क्लीन हिज रूम, पैट्रिक अपना रूम। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया? उसे गैस कर लिया। क्या कर लिया हमने यहाँ पे? उसे गैस कर लिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जो लाइन है उसको कंप्लीट करनी है। अब कैसे कंप्लीट करनी है? सो हियर यू हैव एन वर्क एंड होमवर्क। आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में से जो राइमिंग वर्ड्स है वो फाइंड आउट करने हैं और उनको विथ लाइन लिखना है। ओके, नाउ यहाँ देखो। सो इफ वी वर टू राइट केयरफुली, अगर हम ध्यान से लिखें, वी वुड से, हम क्या कहेंगे? होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड। उसने कहा होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता है। उसने क्या कहा? होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता है। ही क्लीन, वह क्लीन करता है। हिज रूम, अपना रूम। एंड डिड, और करता है। हिज चॉर्स, अपने डेली के वर्क खुद करता है। तो इस तरह से हमको जो सेंटेंस है वो पूरा लिखना है, आधा अधूरा नहीं लिखना है। तो ये सी क्या कह रहा है? रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। अब हमको यहाँ कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है? इसको कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट केयरफुली, सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ पीछे छोड़ दिया है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारे बुक्स। अब इसके लिए हम क्या पूरा सेंटेंस बना सकते हैं? एज ही वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग, वो जब रीड करने लगा, ही kept buying more and more books, वो जब पढ़ने की कोशिश करने लगा। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? more and more books, और ज़्यादा बुक्स खरीदते हैं। he kept buying, वो बाइंग करने लगा, खरीदने लगा more and more books. too difficult, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। सो हम इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं? No question was too difficult for कमला। कमला के लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। बिकॉज शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, बिकॉज वह एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। गॉट अ प्लेट, मिस द बस। सो कौन? राधा गॉट अ प्लेट एंड शी मिस द बस फॉर हिज स्कूल। उसने अपनी स्कूल की जो बस थी वो क्या कर दी? मिस कर दी। सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो someone wants to solve the mystery of, किस चीज की मिस्ट्री सॉल्व करना है? when the schools are reopened, someone solved, please someone solve the mystery when the schools are reopened, कि schools कब reopen होगी। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस इससे रिलेटेड बना सकते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं कि आपको क्या लिखना है, आपको वो पूरा सेंटेंस लिखना है, हाफ सेंटेंस नहीं लिखना है। अगर आपने हाफ सेंटेंस लिखा, अगर आपने कुछ लिखा, मैं उसका कुछ और मीनिंग निकाल सकती हूँ। मैंने कुछ ऐसा छोटा सा सेंटेंस लिख दिया, आप उसका कुछ और मीनिंग निकाल लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? पूरा स्पेलिंग, पूरा जो सेंटेंस है वो लिखना है। नेक्स्ट है लुक एट दिस कार्टून। नीचे कुछ कार्टून दिया गया है, ये देखो कार्टून दिया गया है बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण के द्वारा बनाया गया ये क्या है? कार्टून है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। द कार्टून डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर। आपको आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या करना है? शेयर करना है। व्हाट इज अबाउट, ये किसके बारे में है? सो कार्टून किसके बारे में है? So the cartoon is remark on the problems of young children in present time. Children are so overburdened with homework that amount of child labor.
अब यहाँ देखो, ये जो बच्चा है इसको क्या लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, इसको पढ़ाई कर रहा है ये, लेकिन इसकी चेहरे पर क्या नहीं है, स्माइल नहीं है। और इसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं होमवर्क करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। डू यू फाइंड इट फनी, इफ सो वाई? क्या ऐसा ये इसमें कुछ फनी लग रहा है आपको? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, ये जो कार्टून है ये किसके बारे में है, ये एक चाइल्ड लेबर के बारे में है। किसके बारे में है, एक चाइल्ड लेबर के बारे में है। मीन्स जो बच्चों से काम करवाया जाता है, ये जो चैप्टर है, ये जो कार्टून है उसके बारे में बता रहा है। उसे पढ़ाई भी करवाई जा रही है और उसके साथ साथ उसे क्या कहा जा रहा है, उसे एक काम करने के लिए भी कहा जा रहा है। ये जो कार्टून है जो आर.के. लक्ष्मण के द्वारा बनाया गया है, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जैसा चाइल्ड लेबर के ऊपर बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, आप जो आसपास आपके कोई है ऐसे चाइल्ड लेबर्स जिन बच्चों से काम करवाया जाता है, या उन्हें आपको क्या करना है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको आपको बताना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या करवानी चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अभी से उनके ऊपर अगर काम का प्रेशर आ जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। सो एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गेट ऑन योर होमवर्क द सम्स, द कंप्रेशंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आपको ये सब पढ़ाया जाता है, बट जो लॉज होते हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ क्या पढ़ा, ये चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी। एल्फ के बारे में पढ़ा। एल्फ मीन्स क्या होता है, एक जो बोना आदमी होता है, जस्ट लाइक अ फेरी, जिसने क्या की, पैट्रिक की हेल्प किया। ओके, सो read this chapter and do the work in your notebook with help of this video. Thank you.